नमस्कार, मैं हूं मोनिका जायसवाल और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। और आइए अब रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर 5 राज्यों के चुनाव की तारीखों का ऐलान किया। असम में 3 चरणों में चुनाव होंगे। केरल और तमिलनाडु में 1 चरण में चुनाव होगा। 2 मई को 5 राज्यों के नतीजे आएंगे। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, असम, पुडुचेरी और केरल विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले चुनाव आयोग ने कहा कि मतदान का समय 1 घंटा ज्यादा होगा। मुख्य चुनाव आयुक्त ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि नामांकन की ऑनलाइन सुविधा होगी। सिक्योरिटी मनी ऑनलाइन जमा की जाएगी। कश्मीर घाटी के गुलमर्ग में इस बार खेलो इंडिया विंटर गेम्स का आगाज हुआ। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि गुलमर्ग में भले ही सर्दी हो, लेकिन आपका जोश हर भारतीय महसूस कर रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि जम्मू कश्मीर को एक हब बनने के लिए ये बड़ा कदम होगा। इस बार खेलों में हिस्सा लेने वाले राज्यों की संख्या 2 गुनी होगी। पीएम मोदी ने कहा कि गुलमर्ग में हो रहे खेल दिखाते हैं कि जम्मू कश्मीर शांति की बुलंदियों को छूने के लिए तत्पर है। जम्मू और श्रीनगर में 2 खेलो इंडिया सेंटर्स और बाकी जगहों पर बने सेंटर्स से लोगों को फायदा होगा। विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने बताया कि बजट सेशन के लिए विधायकों की कोरोना रिपोर्ट नहीं लानी होगी, लेकिन बजट सेशन के लिए थर्मल स्क्रीनिंग होगी और उसके बाद ही विधायकों को एंट्री मिलेगी। थर्मल स्क्रीनिंग में टेम्परेचर ज्यादा होने पर आइसोलेशन वार्ड पर विधायकों को भर्ती किया जाएगा। बजट सेशन में विधायकों को टैब में बजट की सारी जानकारी मिलेगी। विधानसभा स्पीकर ने बताया कि हरियाणा विधानसभा को पेपरलेस करने की तैयारियों के लिए हिमाचल विधानसभा के बजट सेशन की स्टडी होगी। 8 सदस्यीय टीम के 1 मार्च को 2 दिनों के लिए शिमला जाएगी। ग्रेटर फरीदाबाद को मथुरा रोड से जोड़ने वाली मुख्य सड़क का केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर और विधायक नरेंद्र गुप्ता ने उद्घाटन किया। 1 करोड़ 40 लाख रुपए की लागत से बनी सड़क का काम 1 महीने में पूरा होगा। सड़क की गुणवत्ता को लेकर कृष्णपाल गुर्जर ने भरोसा दिया कि गुणवत्ता को लेकर कोई भी लापरवाही नहीं बरती जाएगी। विधायक नरेंद्र गुप्ता ने बताया कि शहर को स्वच्छ रखने और उसकी आबोहवा को साफ रखने के लिए राज्य सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार ने भी करोड़ों रुपए का बजट दिया है, जिससे शहर में कंस्ट्रक्शन के साथ साथ फरीदाबाद को स्वच्छ बनाया जाए। महेंद्रगढ़ में पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा के आवास पर बिजली मंत्री रणजीत सिंह पहुंचे और उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं से मुलाकात, उनकी समस्याएं सुनी। बिजली मंत्री रणजीत सिंह ने बिजली से जुड़ी शिकायतों को लेकर आए लोगों के भरोसा दिया। उन्होंने कहा कि हर तरह की तकलीफ को दूर किया जाएगा। रामविलास शर्मा ने कहा कि पंचायतों और कार्यकर्ताओं ने जो भी समस्याओं के बारे में बताया वो बिजली मंत्री को दे दी गई है और उन्होंने भरोसा भी दिया है कि जल्द ही समस्या का निदान होगा। पेट्रोल, डीजल और घरेलू गैस की लगातार बढ़ रही कीमतों के विरोध में कांग्रेस ने शहर के लाल बत्ती चौक पर धरना प्रदर्शन दिया। इस धरने की अगुवाई पूर्व कृषि मंत्री सरदार परमवीर सिंह ने की। धरने में कांग्रेस की पूर्व सीपीएस और पूर्व विधायक समेत कार्यकर्ता शामिल हुए। पूर्व कृषि मंत्री ने कहा कि कांग्रेस संसद से लेकर सड़क तक किसानों की आवाज उठाती रहेगी। सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर गुरुग्राम की महिलाओं की माने तो लगातार बढ़ रही सिलेंडरों के दाम के कारण अब घर का बजट भी बिगड़ने लगा है। सिरसा पहुंची डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि किसान नेताओं के फिर से सरकार से बातचीत करनी चाहिए ताकि इस समस्या का समाधान निकले। कानूनों को रद्द करने की मांग पर उन्होंने कहा कि कई मुद्दों पर सरकार और किसानों के बीच एकमत है, लेकिन किसान मांगों को बढ़ाते जा रहे हैं। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि रास्ता बंद करने से किसानों का भला नहीं होगा। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने अभय चौटाला पर निशाना साधा। दुष्यंत ने एक बार फिर अभय चौटाला को नॉन सीरियस पॉलिटिशियन बताया। बजट को लेकर डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि 36 बिरादरी को ध्यान में रखकर बजट पेश होगा। आधारभूत ढांचे को मजबूत करने वाला बजट पेश होगा।
दुष्यंत चौटाला ने कहा कि इस बार 6 अलग अलग फसलों को एमएसपी पर खरीदा जाएगा। गेहूं, सरसों, धान और सूरजमुखी के साथ साथ चना और जो भी सरकार खरीदेगी। देश के इतिहास में पहली बार जौ की फसल को एमएसपी पर खरीदा जाएगा। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि मीडिया में किसानों की फसल खरीदने के लिए बेहतर व्यवस्था की गई। अंबाला में भारत बंद पूरी तरह से बेअसर नजर आया। शहर में सभी तरह की दुकानें खुली। व्यापारियों का कहना है कि पहले ही नुकसान झेल चुके हैं, अब दूसरा विकल्प नहीं। होलसेल कपड़ा मार्केट एसोसिएशन के उप प्रधान ने बताया कि बंद के लिए एसोसिएशन के पास न तो कोई लिखित सूचना आई और न ही कोई संदेश। सोनीपत डीसी श्यामलाल पुनिया ने लघु सचिवालय परिसर में स्टाम्प विक्रेताओं को औचक निरीक्षण किया, जिसमें बहुत से स्टाम्प विक्रेताओं से भगदड़ मच गई और वे अपने अपने खोखे बंद कर भागे। उपायुक्त ने खोखे बंद करके भागने वाले संचालकों के लाइसेंस की जांच की मांग की है। साथ ही उन्होंने लाइसेंसधारी स्टाम्प विक्रेताओं के स्थान पर दूसरे व्यक्तियों द्वारा संचालन किए जाने पर आपत्ति जताई। कैथल में सर्व कर्मचारी संघ के बैनर तले आने वाले सभी संगठनों ने मिलकर कैथल के लघु सचिवालय में धरना दिया और सरकार विरोधी नारे लगाए। कर्मचारी नेताओं का कहना है कि सरकार लंबे समय से उनकी मांगों को अनदेखा कर रही है और निजीकरण की तरफ बढ़ रही है। इसके विरोध में ये धरना प्रदर्शन है। सोनीपत के सिंधु बॉर्डर पर एक युवा किसान की मौत हो गई। युवा किसान नवजोत खेड़ी जट्टा पटियाला का रहने वाला था और 22 फरवरी से आंदोलन में शामिल था। कैबिनेट मंत्री पंडित मूलचंद शर्मा ने कहा कि फरीदाबाद के लोगों को बड़ी सौगात मिलने जा रही है। शहर में 10 हरियाणा रोडवेज की बसें सिटी बस सर्विस सेवा के तहत चलाई जाएगी। मूलचंद शर्मा ने बताया कि जैसी लोगों की मांग है उसी हिसाब से अब बस को संख्या बढ़ा दी गई है। 27 फरवरी को केंद्रीय राज्य कृष्णपाल गुर्जर और फरीदाबाद के विधायकों की मौजूदगी में फैसला होगा। फरीदाबाद की आईएमटी की उद्योगपतियों की समस्या को लेकर HSII-DC के स्टेट ऑफिसर ने कहा कि आईएमटी में उद्योगपतियों को तमाम तरह की सुविधा दी जा रही है। 1800 एकड़ से ज्यादा में बसी आईएमटी में करीब 70% उद्योग लग चुका है। स्टेट ऑफिसर का कहना है कि HSVP के तहत कई सेक्टर लगाए गए और विकास कार्यों को करवाया जा रहा है। डेवलपमेंट की पूरी प्रोसेस ऑनलाइन की जाएगी ताकि किसी तरह की धांधली ना हो। फरीदाबाद की मेयर सुमन बाला ने निगम अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के बड़े आरोप लगाए। मुख्यमंत्री के नाम पत्र लिखकर राज्य चौकसी ब्यूरो की जांच कराने की मांग की। मेयर का कहना है कि साल 2015 में अब तक स्वच्छ भारत मिशन के तहत नगर निगम की तरफ से 12 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। मेंटेनेंस को लेकर 6.5 लाख रुपए प्रति महीना खर्च किया जा रहा है। मेयर ने पत्र में 12 करोड़ से बनाए गए टॉयलेट की गुणवत्ता और मेंटेनेंस पर भी सवाल खड़े किए और शहर की छवि खराब करने का अधिकारियों पर बड़ा आरोप लगाया। भोसली में करीब 1 साल पहले फायरिंग कर बाप बेटे से 3 लाख रुपए की नकदी छीनने के मामले में पुलिस ने आरोपी को रिमांड पर लिया। आरोपी दिल्ली के ही रहने वाले। आरोपी पर पहले भी कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस ने बताया कि पीड़ित बैंक से 3 लाख रुपए निकलवा कर ला रहा था, तभी आरोपियों ने रास्ते में पैसे लूट लिए। विरोध करने पर फायरिंग की। भिवानी में सीआईए की टीम की बड़ी कार्रवाई। संपत नेहरा और जिडेट्री गैंग के शार्प शूटर को पुलिस ने गिरफ्तार किया। शूटर से ऑटोमेटिक हथियार और कई हथियारों का जखीरा बरामद। ये शूटर किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। सीआईए पुलिस ने इन्हें बहल कर नाकेबंदी कर गिरफ्तार किया, जिस पर हजारों रुपए का इनाम भी था। एसपी ने बताया कि राजस्थान में आरोपियों ने मिलकर गैंगवार गैंगस्टर प्रदीप सहित 4 लोगों पर 70 राउंड फायरिंग कर उन्हें मौत के घाट उतारा था।
नांगल चौधरी के निजामपुर रोड पर सड़क हादसा हो गया, जिसमें बेलोरो एक कार पलट गई। कार पलटने से 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, वहीं एक व्यक्ति की मौत हुई। मृतक सरपंच अपने साथियों के साथ मिर्जामपुर की तरफ जा रहा था। उसी समय एक कार ने टक्कर मारी और बड़ा हादसा हो गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया। सिरसा में किसान इकट्ठा हुए और विरोध प्रदर्शन किया। किसानों ने बीजेपी जेजेपी नेताओं के खिलाफ नारेबाजी कर विरोध जताया और कहा कि नेताओं के कार्यक्रम का विरोध करेंगे। केंद्रीय राज्य मंत्री कंवरपाल गुर्जर का कार्यक्रम सिरसा में होने वाला था, लेकिन किसानों के विरोध के चलते कार्यक्रम रद्द हुआ। महम में निर्दलीय विधायक बलराज के गुरुग्राम के ठिकानों पर इनकम टैक्स विभाग की रेड जारी। इनकम टैक्स की टीम ने फाइलों को खंगाला। सेक्टर 62 में केसीसी बिल्डर्स के दफ्तर में भी छापेमार कार्रवाई की गई। नारनौल के गांव कोजिंदा निवासी 19 वर्षीय युवक की अपहरण मामले में गुरुग्राम और नूह की पुलिस को कामयाबी मिली। पुलिस ने अपहरणकर्ताओं से बच्चे को सकुशल वापस छुड़वाया। अपहरणकर्ताओं ने बच्चे को छोड़ने के नाम पर 1 करोड़ रुपए की फिरौती की रकम मांगी थी। बच्चे के अपहरण का मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि उसके ही परिवार का एक लड़का निकला। पानीपत में 12वीं छात्र के छात्र से दिन दहाड़े हत्या। सीने में छुआ घोंपकर हत्या की गई। बदमाशों ने बस स्टैंड के पास वारदात को अंजाम दिया। पुरानी रंजिश बताई जा रही हत्या की वजह। इस मामले में 23 घंटे बीत जाने के बाद भी पुलिस के हाथ अब तक खाली। पुलिस का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश की जा रही है। श्रम विभाग के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ने रेवाड़ी के लेबर कमिश्नर को सस्पेंड कर दिया। सस्पेंड अवधि में उनको चंडीगढ़ मुख्यालय में लगाया गया। हालांकि वजह अब तक साफ नहीं हो पाई। माना जा रहा है कि एक सामाजिक कार्यकर्ता की तरफ से शिकायत के आधार पर उनको सस्पेंड किया गया है। पुलिस ने वल्लभगढ़ के बस अड्डा चौक पर लावारिस अवस्था में घूमते 3 बच्चों को अपने कब्जे में लिया। पुलिस ने बच्चे से पूछताछ के आधार पर छानबीन शुरू की और परिजनों को सौंपा। गुरुग्राम में महिला का हत्यारा उसका ही पति निकला। आरोपी पति को पुलिस ने गिरफ्तार किया। 14 फरवरी को महिला की जहर देकर हत्या की गई थी। अवैध संबंधों के शक के चलते पति ने पत्नी की हत्या की थी। सहरोल गांव में किराए के मकान पर रहते थे दंपति। झज्जर के बेरी में एक व्यक्ति ने पत्नी से तंग आकर अपने ही घर में आत्महत्या कर ली। इस मामले में बेरी पुलिस ने मृतक परिजनों की शिकायत के आधार पर पत्नी के खिलाफ मामला दर्ज किया। पुलिस ने मृतक के शव को झज्जर नागरिक अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए दाखिल करवाया। वहीं परिजनों को सौंप दिया गया। पूरे मामले की जांच कर रही है पुलिस। फरीदाबाद के सेक्टर 55 इलाके में एक महिला अपने बच्चे को ट्यूशन छोड़ने के लिए जा रही थी। तभी बाइक सवार बदमाशों ने महिला के गले से सोने की चेन छीनकर फरार हुए। वारदात के दौरान महिला ने शोर मचाया और जब लोग महिला की तरफ आगे बढ़े तब तक लुटेरे वहां से फरार हो चुके थे। हालांकि पुलिस अब सीसीटीवी कैमरे के आधार पर आरोपियों की तलाश कर रही है। मोखरा गांव में सर छोटू राम की प्रतिमा को खंडित किया गया है, जिस वजह से गांव में तनाव का माहौल है। तनाव को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात। इस घटना से लोगों में रोष है। गांव के बुजुर्गों का कहना है कि किसी को 36 बिरादरी का भाईचारा खराब करने की साजिश को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। गांव के सरपंच की शिकायत पर पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया। चरखी दादरी के पूर्व विधायक पवन सैनी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं से कृषि कानूनों को लेकर किसानों को जागरूक करने को कहा। 3 कृषि कानूनों के हक में है। कहा किसान की जमीन कोई नहीं छीन सकता। जिंद में संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर जिंद खटकड़ टोल पर किसान युवा दिवस मनाया गया। युवाओं ने प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के नाम खून से चिट्ठी लिखी।
किसानों ने चिट्ठी में 3 कृषि कानूनों को वापस लेने और एमएसपी पर कानून बनाने की मांग की। टोंक पर सैकड़ों की संख्या में किसान मौजूद थे। यमुनानगर में लघु सचिवालय पर अलग अलग विभागों के कर्मचारियों के साथ मिलकर धरना प्रदर्शन किया गया। सभी ने मिलकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उन्होंने सरकार को चेतावनी भरे लहजे में कहा कि समय रहते 21 सूत्रीय मांग पत्र को लागू करने की बात कही। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि आने वाले समय में रणनीति बनाकर और बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा। गुरुग्राम के किसी भी इलाके में अगर आगजनी की घटना होती है तो उस पर तुरंत काबू पाने के लिए अब फायर विभाग की तरफ से एक योजना तैयार की गई। योजना के तहत गुरुग्राम के कुछ मुख्य चौक चौराहों पर एम्बुलेंस की तर्ज पर अब दमकल विभाग की गाड़ियों पर नजर रखी जाएगी, जिससे किसी भी तरह की कोई सूचना आगजनी की आती है तो तुरंत उस पर काबू पाया जाएगा। गुरुग्राम में टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डेवलपमेंट अब प्रॉपर्टी माफियाओं के खिलाफ रिकवरी अभियान चलाएगा, जिसके तहत अवैध कॉलोनी काटने वाले या अवैध मकान बनाने वाले लोगों के मकान को तोड़ा जाएगा और उसका खर्च भी उन्हीं प्रॉपर्टी माफियाओं से वसूला जाएगा। यदि ये प्रॉपर्टी माफिया इस राशि को जमा नहीं कराते हैं तो राजस्व विभाग के माध्यम से उनके घर और कार को जब्त कर लिया जाएगा। 15 महीने में टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डेवलपमेंट ने प्रॉपर्टी माफियाओं को तकरीबन 15 लाख रुपए की रिकवरी नोटिस भेजा, लेकिन अब तक राशि जमा नहीं हुई। अधिकारियों ने बताया कि 15 लाख की राशि केवल जेसीबी और पॉकलेन मशीन का खर्च है। कृषि कानून रद्द कराने को लेकर पिछले करीब 3 महीने से टिकरी बॉर्डर पर डटे किसानों में कुछ ने अब उनके परिचितों द्वारा ढूंढने के लिए साइन बोर्ड लगवा दिए हैं। डकोदा बाईपास से टिकरी बॉर्डर तक करीब 12 किलोमीटर दायरे में दिल्ली हाईवे पर पंजाब के किसानों द्वारा लगाए गए साइन बोर्ड पर उनके नाम पते का बोर्ड दिखाई देगा। किसानों ने ऐसा इसलिए किया ताकि उनके सह ग्रामीणों या परिचितों को उन्हें ढूंढने में कोई दिक्कत न हो। करनाल के कुटेल गांव में एक युवक का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिलने से हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि युवक देर रात तक फेसबुक पर लाइव था। फरीदाबाद में ट्रांसपोर्ट द्वारा किए गए भारत बंद का कुछ खास असर देखने को नहीं मिला। पूरे देश भर में ट्रांसपोर्ट द्वारा भारत बंद का आह्वान किया गया था। ट्रांसपोर्ट के पदाधिकारियों ने साफ तौर पर कहा कि जो पॉलिसी बनाई गई सरकार द्वारा वो ट्रांसपोर्ट के लिए ठीक नहीं है। पुलिस के मुताबिक युवक ओल्ड फरीदाबाद का रहने वाला, जिसने दिल्ली की रहने वाली एक युवती के साथ कमरा बुक कराया था, लेकिन युवती घटना के बाद से फरार है। फिलहाल पुलिस होटल में लगे सीसीटीवी कैमरे को खंगाल रही है और फरार युवती की तलाश में जुटी है। पलवल में नवविवाहिता की हत्या का मामला सामने आया। जानकारी के मुताबिक ससुराल पक्ष दहेज के लिए नवविवाहिता को करता था परेशान। हरियाणा की सभी रजिस्टर्ड गौशालाओं में बिजली बिल में प्रति यूनिट रियायत देने पर हरियाणा गौ सेवा आयोग के चेयरमैन ने मुख्यमंत्री और बिजली मंत्री का आभार जताया। हरियाणा गौ सेवा आयोग के चेयरमैन ने कहा कि जहां पहले इन गौशालाओं में 6 से लेकर 7.5 प्रति यूनिट बिजली का बिल आता था, अब वहां पर 2 प्रति बिजली का यूनिट मिल रही है। बिजली के बिल में रियायत मिलने के बाद पैसों की बचत होगी और गौ माताओं को चारा मिलने में आसानी होगी। गोहाना में रोड पर ज्वेलरी शॉप में डकैती, बाइक सवार 4 बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। बदमाश 250 ग्राम सोना और 5 किलो चांदी और नकदी को लेकर फरार हो गए। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी। मुकेश अंबानी के मुंबई आवास के बाहर संदिग्ध गाड़ी मिलने से हड़कंप मच गई। इस गाड़ी में जिलेटिन की 20 छड़ें मिली थी और अन्य दस्तावेज भी बरामद किए गए।
महाराष्ट्र सरकार ने इस मामले की जांच मुंबई क्राइम ब्रांच को सौंप दी है। मामले में केस भी दर्ज कर लिया गया है। सीसीटीवी के आधार पर आरोपियों की तलाश की जा रही है। मुकेश अंबानी की सुरक्षा में अब सीआरपीएफ ने रिव्यू किया। अंबानी की क्लोज प्रोटेक्शन में तैनाती कमांडो की संख्या बढ़ा दी गई है। वहीं सीआरपीएफ के करीब कमांडो मुकेश अंबानी की यहां तैनात किए गए। मामले की जांच क्राइम ब्रांच के साथ साथ एंटी टेररिज्म स्क्वाड को भी दी गई। जिलेटिन में मिला, जिसके बाद ये आतंकी एंगल से भी अब पूरा मामला खंगाला जाएगा। केरल के रेलवे स्टेशन पर ट्रेन में विस्फोटक का बड़ा जखीरा बरामद हुआ। रेलवे सुरक्षा बलों ने ट्रेन से 100 से ज्यादा जिलेटिन की छड़ें और 350 डेटोनेटर जब्त किया। विस्फोटक चेन्नई मंगलापुरम एक्सप्रेस से बरामद किया गया। मामले में एक महिला यात्री को गिरफ्तार किया, जो कि तमिलनाडु की बताई जा रही है। महिला की सीट के नीचे ही विस्फोटक का सामान रखा हुआ था। महिला का कहना है कि वो कुआं खोदने के मकसद से सामान लेकर आई थी। गणतंत्र दिवस के दिन लाल किला हिंसा मामले में गिरफ्तार दीप सिंधु की अर्जी पर 30 हजारी कोर्ट ने पुलिस से जवाब मांगा। कोर्ट ने मामले से जुड़े जांच अधिकारियों को केस रिकॉर्ड कोर्ट में पेश करने को कहा। भारतीय क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर यूसुफ पठान ने क्रिकेट की सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने का ऐलान किया। पठान 2007 में टी20 वर्ल्ड कप और 2011 के 50 ओवर वर्ल्ड कप जीतने वाली भारतीय टीम का हिस्सा रह चुके हैं। यूसुफ पठान ने भारत के लिए 57 वनडे मैचों में 810 रन बनाए। वहीं 22 टी20 मैचों में उनके नाम 236 रन रहे। उन्होंने वनडे में 2 शतक और 3 अर्धशतक भी जड़े थे।